चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये खुद पीएमटी से डॉक्टर नहीं बने, इसका पीएमटी में सिलेक्शन थोड़ी हुआ था। इसका साउथ के किसी कॉलेज में नाथुराम जी ने जब ये घर में रो पड़े कि दादाजी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो बेचारे गुस्से में डॉक्टर ने कहा क्या चाहते हो, कि तो उसने किसी को फ़ोन किया होगा कि मेरी पोती है, तो एडमिशन करा दिया। इस एग्ज़ाम में तो पास हो ही नहीं पाई ना, मेडिकल प्री जो टेस्ट होता है, तो वहाँ इसका एडमिशन कराया और वहाँ से फिर सेकेंड ईयर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कराया। सेकेंड ईयर में वो भी गलत तरीके से, हो नहीं सकता, करा दिया ट्रांसफ़र। ये सब आपको कैसे पता? अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसको होगा, मुझे ही तो पता होगा इन चीज़ों का सारी। तो मुझे तो बहुत कुछ चीज़ों का पता नहीं, सारी थोड़ी बताऊंगा आपको सारी बात। क्या पता है? बहुत पता है, मुझे तो पूरे देश का पता है। अभी तो उतनी बात अपन करेंगे। सेकेंड ईयर ये तो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्डेड चीज़ें, यूँ थोड़ी है। ये आरोप मैं ऐसे ही थोड़ी लगा रहा हूँ। वो चाहे तो कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हैं मुझे इन आरोप को लेके, मानहानि का दावा कर सकते हैं। मानहानि के दावे में तो आपको पता है बड़े बड़े लोग नीचे हो जाते हैं। सेकेंड ईयर में एडमिशन कराने के बाद उस समय हम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उस समय यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की एग्ज़ाम कराती थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज में थी, पढ़ने में कमज़ोर थी। ये नकल करके हमेशा कभी चीटिंग में पकड़ लिया, कभी छोड़ दिया। चूँकि नाथुराम जी की पोती थी तो निश्चित तौर से छोटे मोटे केस मुकदमा नहीं बना। डिग्री बड़ी मुश्किल से हुई और एक प्री पीजी घोटाला हुआ था जिसमें पीजी के पेपर आउट हो गए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, और उसमें बहुत से प्रोफेसर जेल गए, उसमें भी इसका नाम आ गया था। बड़ी मुश्किल से बचाया उसको, मुलजिम थी उसके अंदर। सिर्फ नाथुराम जी की पोती थी और नाथुराम जी के दूसरे दलों के नेताओं से अच्छे संबंध थे, इसलिए जेल जाने से बच गई। 100% जेल जाती। और अब इंडिया बुल्स जहाँ की डायरेक्टर है, क्या इंडिया बुल्स बताओ मुझे। इसकी सास देवर इन लोगों ने मिलकर बंसीलाल गवर्नमेंट से लेके एक कंपनी बनाई, फ्रॉड किया इन्होंने, नेताओं का पैसा इनके पास था और ये शायद 1 लाख करोड़ का घोटाला है पूरा अगर जोड़ेंगे तो। सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़े आरोप लगाए थे इंडिया बुल्स पे। सितंबर 23 में जब रेड हुई, अभी 6ठी 7वीं रेड ईडी की, तब इनको इसका देवर भाग गया अमेरिका और इसने ज्वाइन करी भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं करती तो जेल के अंदर होती। विधानसभा चुनाव लड़ा दिया, अभी ऐसा हुआ कि हार गई चुनाव। सिर्फ इसका जो दिल्ली का ओरा और कोकस है, कांग्रेस पार्टी में मजबूत है। कांग्रेस में भी हुड्डा इसके रिश्तेदार है, छोटी बहन इसकी दीपेंद्र हुड्डा को ब्याही है। अंदर खाने बातचीत भी इनकी अच्छी है आपस के अंदर, मतलब झगड़ा नहीं है। वो इसको इस बात के लिए सपोर्ट, उनकी इच्छा है कि ज्योति मिर्जा जीते। दीपेंद्र हुड्डा की 100% है, कांग्रेस के नेता है। इच्छा है उनकी, इच्छा तो हो ही सकती है ना, इच्छा तो हर किसी की हो सकती है। हाँ। इच्छा को कैसे रोक सकते हो बताओ मुझे। यहाँ कांग्रेस आपके साथ है, वहाँ वाले कांग्रेस आपके खिलाफ है। खिलाफ तो मन से खिलाफ है। हाँ। मन से नहीं तो फिर आए प्रचार करने मेरा, मैं बुला रहा हूँ उनको, आ जाओ। आ नहीं रहे ना ना, वो तो कह रहे हैं भाई ज्योति दीदी है, मैं कैसे आऊँगा दीदी के खिलाफ। दीदी जीजू फिर कैसे आएंगे बताओ। मैं तो कह रहा हूँ आओ हुड्डा जी अपन साथ में उड़ते हैं, प्रचार करते हो, नहीं आ सकते। अब उनकी पॉलिटिकल मजबूरियाँ होंगी जो भी, लेकिन मैंने उनके खिलाफ तो हरियाणा में नहीं करी। वो तो आए थे मेरे चुनाव में यार, मेरे खिलाफ आके गए। अच्छा। 3 बार आए थे पहले। तब तो खैर आप अलग अलग थे, अब तो साथ में, इसलिए ज्यादा थोड़ा आश्चर्य की बात है ये। अब यार उनकी सोच है, अब पता नहीं उनका क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं लगता। बीच में तो ये भी बात चली थी कि वो लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसी बात चली थी। बीच में तो बहुत लोगों की बात चली थी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, टोला का टोला ज्वाइन कर रहा है, ऐसा सुना था हमने। उन ज्योति की छोटी बहन दीपेंद्र हुड्डा को ब्याही है और वो अंदर खाने इसकी मदद करते हैं, हमेशा करते हैं।